Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to your YouTube channel DSC Classes 59. तो गाइज हम 12th क्लास की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसके हमने बहुत सारी वीडियोस भी कंप्लीट कर ली हैं। सारे टॉपिक को हमने डीपली एक्सप्लेन किया है, देन कुछ प्रैक्टिकल सम भी करे हैं। तो आज एक और वीडियो लेके आऊँगा गाइज जो उस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। और आज का एक नया टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए भी। तो वो टॉपिक हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यानी साझेदार को लाभ की गारंटी देना। गाइस आइए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर इसका मतलब है क्या, ठीक है। देख लिए, देखो एक बार मैं आपको क्या है कुछ चीजें समझाता हूं। देखो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, पार्टनर्स हैं। ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि एक सी पर्सन है कोई भी, ये चाहते हैं उसको अपने फर्म में लेना, ठीक है। ये क्या है, पहले से पार्टनर है, सी पार्टनर है, क्या है, किसी पार्टनर, सी है पार्टनर, उसको ए और बी कहते हैं कि आओ मेरी फर्म में एज ए पार्टनर तुम आ सकते हो, ठीक है। तो ये कहते हैं, ये इसको ऑफर देते हैं कि क्या आओ मेरे फर्म में पार्टनर बन जाओ, ठीक है। तो सी कहता है कि नहीं, सी कहता है नहीं, मैं बिजनेस में या पार्टनरशिप फर्म में नहीं फंसना चाहता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत लॉसेस होते हैं। इसका मतलब कि लॉसेस होते हैं कि नुकसान होता है। अगर मैंने पैसे लगा दिए तो पता चला वो पैसे मेरे डूब गए, मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। इसलिए मैं क्या है इस बिजनेस में या किसी बिजनेस में पैसे नहीं लगा सकता। बट ए और बी को पता है ये बंदा हमारे लिए काम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है ये, हो सकता है रीज़न कुछ भी हो सकता है, बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ये समझो कि सी कहता है कि मैं क्या है, मैं आपके फर्म में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस होता है, ठीक है। तो ए और बी कहते हैं कि बस लॉस की बात है, तो कहता है हाँ बस लॉस की बात है। तो ए और बी कहते हैं कि ऐसा करो, तुम हमारे फर्म में एज ए पार्टनर आओ, उसके लिए क्या है, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हें लॉस नहीं होगा कभी। और हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट होने की भी क्या कहते हैं, हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही। अगर इन केस उतना प्रॉफिट नहीं होता है तो हम अपने प्रॉफिट में से या अपने शेयर में से आपको उतना पैसा दे देंगे जितना कम होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? मान लो ये कहते हैं सी आ जाओ, आपका जो प्रॉफिट होगा 50,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। अब सी आता है, अगर 50,000 प्रॉफिट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60,000 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उससे ज़्यादा हो गया तो सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो 40,000 ही प्रॉफिट रह जाता है, यानी सी का प्रॉफिट सिर्फ 40,000 बनता है, तो क्या कहते हैं कि जितने 10,000 रुपये जो कम है वो हम देंगे तुम्हें। कौन? जो पुराने पार्टनर हैं, जो ये ए और बी पार्टनर, वो कहते हैं वो 10,000 रुपये की हम भरपाई करेंगे अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गारंटी दे रहे हैं किस चीज़ की, प्रॉफिट की, किसे, पार्टनर को। ये तो हुआ एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मान लो ए बी सी पहले से ही क्या है, पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें से बी कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ क्या कर रहा हूँ, मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कहता है मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। और ए और सी कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, मत जाओ, जो भी है। तो कहता है कि मुझे इस फर्म में बहुत लॉस हो रहा है, मुझे इस फर्म में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं इस फर्म में नहीं रह सकता। तो सेम ए सी बोलते हैं ठीक है लॉस की बात है, ऐसा करते हैं हम तुम्हें क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। हम क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि जितना भी वो बोलता है बी कि हम तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख से क्या है कम नहीं होने देंगे, अगर 1 लाख से कम हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे, ठीक है। तो समझ आ रहा है? तो गारंटी जिस पार्टनर को दी जाती है उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो वो पहले से पार्टनर हो, जाना चाह रहा हो वो, या वो कहता है कि मैं नहीं करना चाह रहा बिजनेस लॉस की वजह से, या वो किसी पार्टनर को लेना चाह रहे हो कि आ जाओ हमारे पार्टनरशिप में, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, वो उसको गारंटी देते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा, अगर कम होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे, ठीक है। अब देखो कि अब रीज़न क्या होता है, आप ये बोल सकते हो कि कोई जा रहा तो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी दो तो हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर जा रहा होता है या जो लॉस ले रहा होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है फर्म के लिए। फर्म हो सकता है उसके रेपुटेशन की वजह से चल रही हो, उसकी स्किल्स की वजह से चल रही हो, उसकी नॉलेज की वजह से चल रही हो, ठीक है, या उसके मैनेजमेंट की वजह से चल रही हो। तो बाकी पार्टनर सोचते हैं कि अगर ये चला गया तो हमारी फर्म क्या है, सड़क पर आ जाएगी, लॉसेस में आ जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, इसको हम जाने ना दे, जो इसकी प्रॉब्लम है उसको क्या करें, हम सॉर्ट आउट करें, ठीक है।
उसको क्या करें हम सॉल्व करें जिससे कि ये जाए ना और हमारी फर्म कंटिन्यू चलती रहे। और ये भी रीज़न हो सकता है कि जो जाने वाला पार्टनर हो बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसको फर्म में रखना चाह रहे हैं, वो तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि उसको हम गारंटी दे रहे हैं क्या, कि अगर तुम हमारे फर्म में रहते हो तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा। अगर उससे कम हो गया तब तो ये पार्टनर देंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने तो ज़्यादा, लेकिन अगर कम होता है तो जो पार्टनर उसको गारंटी देता है वो उस प्रॉफिट की भरपाई करता है जितना उसको कम मिलता है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन समझ लीजिएगा, इसकी कंडीशन ये क्या बोलते हैं। अब देखो, मान लीजिए ए, बी और सी क्या है, पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 3:2:1। अब सी को इन्होंने क्या दी है, गारंटी दी है। सी को इन्होंने गारंटी दी है कितनी, 50,000 की। सी को इन्होंने गारंटी दी है 50,000 की। अब देखो सी का प्रॉफिट आता है, अगर हमने मान लो पूरा प्रॉफिट सॉल्व करने के बाद जो सी का सीज प्रॉफिट है वो आता है कितना, 30,000। तो डेफिशिएंसी यानी कमी कितनी रह गई, डेफिशिएंसी यानी कमी कितनी रह गई उसके प्रॉफिट में। गारंटी दी थी कितनी, 50,000 की, प्रॉफिट हुआ कितना है उसको 30,000, तो यानी कमी कितनी रह गई है 20,000 की, ठीक है। यानी कमी कितनी रह गई है 20,000 की। अब देखो गाइस, अब 20,000 को ये कैसे देंगे, उसकी 3 कंडीशन बनती है कि 20,000 रुपये को कैसे पे करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन को आप समझो कि इस 20,000 को वो कैसे क्या करेंगे, पे करेंगे। पहली कंडीशन क्या बनती है, जब क्वेश्चन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एबीसी पार्टनर है इस रेशियो में, सी को उन्होंने गारंटी दी है 50,000 की और प्रॉफिट है इतना। जब प्रॉफिट हमने सॉल्व करा, यानी बांटा तो सी का 30,000 बैठ रहा था और हमने डेफिशिएंसी देखी 20,000 की। तो इस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा साइलेंट का है, उसने ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि जो डेफिशिएंसी यानी जो कमी आएगी उसको कौन कैसे पे करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग जो बाकी के दोनों पार्टनर हैं, मान लो सी को इन्होंने गारंटी दी थी किसने, ए और बी ने, सी को गारंटी दी थी किसने, ए और बी ने। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है कि इस 20,000 की भरपाई कैसे कौन करेगा, तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि दोनों ही पार्टनर उसको क्या करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। किस रेशियो में, जो उनका रेशियो बच रहा है, यानी 3:2 के रेशियो में। समझ आ रहा है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्या है, तो उस केस में क्या है, हम ये कहते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं, उसको भरपाई कर रहे हैं, उसके जो इतना कम है, जितनी डेफिशिएंसी आई है। समझ आ रहा है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड केस में बोल सकता है कि केस नंबर 1 था, अगर कुछ नहीं बोल रहा है, या अगर दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, दूसरे केस में खुद बोल देगा क्वेश्चन में कि ए और बी, एबीसी पार्टनर है, सी को गारंटी दी है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी यानी कोई भी कमी आती है सी के प्रॉफिट में तो उसको ए और बी 2:1 के रेशियो में बॉर्न करेंगे, यानी 2:1 के रेशियो में देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस 20,000 को 2:1 के रेशियो में देंगे ए और बी, ठीक है। समझ आ रहा है। तो 20,000 का 2:1 निकालेंगे तो जो भी आएगा उतना कौन देगा, ए देगा और बी देंगे। समझ आ रहा है। थर्ड केस में क्या बोलते हैं कि सेम वही कंडीशन है, एबीसी पार्टनर है, सी को गारंटी दी है और सी का प्रॉफिट गारंटी दी है कि अगर सी का प्रॉफिट 50,000 से कम आता है तो वो कौन पे करेगा, पूरा का पूरा ए पे करेगा। यानी ए गारंटी दे रहा है कि अगर कोई भी कमी आती है तो पूरा का पूरा मैं पे करूंगा। तो उस केस में क्या है, 20 के 20,000 रुपये कौन पे करेगा, ए पे करेगा, क्योंकि ए ने गारंटी दी है। तो इसमें रेशियो का कोई काम नहीं है, ए का जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 20,000 लेस करके हम सी को दे देंगे, ठीक है। तो फोर्थ केस में क्या है, इसमें क्या कहता है, बी कहता है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई भी कमी आती है, जितना हमने प्रॉफिट दिया है, गारंटी दी है प्रॉफिट की, उससे जितना भी कमाता है उसको मैं पे करूंगा। तो इस केस में 20 के 20,000 कौन पे करेगा, बी पे करेगा। समझ आ रहा है। इसमें क्या है, बी पे करेगा 20 के 20,000। तो समझ गए। तो क्या है, 4 केस बनते हैं कि इस डेफिशिएंसी को पे कौन करेगा। पहले केस में क्या है कि ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है कि कौन पे करेगा।
तो उस केस में क्या है, जो बचा हुआ उनका रेशियो है उस रेशियो में वो पे करेंगे कितने, 3:2 के। तो इस केस में क्या है, 3:2 के केस में। सेकंड केस में वो बोल देता है कि जितनी भी कमी आएगी उसको पुराने पार्टनर, जो पार्टनर है जिन्होंने गारंटी दी है, वो 2:1 के रेशियो में उसकी भरपाई करेंगे। तो इस केस में क्या है, 2:1, जितनी भी कमी होगी उसको 2:1 के रेशियो में बांट लेंगे, यानी उसका 2 शेयर तो ए के प्रॉफिट में से लेस होगा और 1 शेयर सेकंड के प्रॉफिट में से, यानी बी के प्रॉफिट में से लॉस होगा। ठीक है। थर्ड केस में कहता है कि पूरी गारंटी कौन ले रहा है, ए। तो जितनी भी कमी आती है तो ए के प्रॉफिट में से क्या होगी, वो रिड्यूस करी जाएगी, माइनस की जाएगी। क्यों, क्योंकि ए ने गारंटी ली है। फोर्थ केस में कह रहा है कि पूरी गारंटी किसने ली है, बी ने ली है। तो उस केस में क्या है, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट में से घटाया जाएगा जितनी कमी आ रही है। ठीक गाइस, ये क्लियर है आपको टॉपिक। तो ये क्या था, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ठीक है, ये 4 केसेस हैं। इस 4 केसेस के अकॉर्डिंग आपके पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे कि आपके जो कुछ भी डाउट रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।